भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाँ जी। अगर यहाँ पर एक ब्राह्मण उम्मीदवार वो भी हरिद्वार का लाके उतारा है तो ये साफ दिखता है कि वोट काटने कौन आया है। आज उनको एक उम्मीदवार भी ऐसा नहीं मिला जो लोकल लेवल का हो। नमस्कार सभी साथियों को, ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। साथियों, देवड़ गांव के अंदर खड़े हैं जो जुलाना विधानसभा गांव है और आप देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला जी हमारे साथ। दुष्यंत जी, क्या कहना चाहेंगे, आज किस तरीके का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? सोनीपत लोकसभा में जिस तरीके से जन समर्थन जननायक जनता पार्टी को मिल रहा है, मैं मानता हूँ भूपेंद्र मलिक लाखों के अंतर से इस सीट को जीतने का काम करेंगे। और जिस तरीके से मलिक खाप का और जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे दुलाना के ब्राह्मण समाज का समर्थन मिला है, ये अपने आप में एक ताकत है कि 36 बिरादरी ने चुनने का काम किया है और भूपेंद्र मलिक को ताकत के साथ ही बढ़ाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि हमारा जो कंपटीशन है वो सिर्फ भाजपा के साथ है, बाकी जितने भी पार्टियां हैं वो काटने का काम करेंगे, वोट काटने का काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाँ जी। अगर यहाँ पर एक ब्राह्मण उम्मीदवार वो भी हरिद्वार का लाके उतारा है तो ये साफ दिखता है कि वोट काटने कौन आया है। आज उनको एक उम्मीदवार भी ऐसा नहीं मिला जो लोकल लेवल का हो, जो यहाँ समस्या सुनता हो और इस तरह की सोच रखनी। ये दर्शाता है कि भूपेंद्र हुड्डा ने पुत्र मोह में कांग्रेस की कई सीटों का बलिदान दिया। तो मोहनलाल बड़ोली जी भी हैं जी। मैं मानता हूँ भूपेंद्र हुड्डा और मोहनलाल बड़ोली दोनों मैच फिक्स कर चुके और मैच फिक्सिंग करी है केवल मात्र इसलिए कि अपने छोरे को रोहतक में जिता। एक सवाल और सर, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि 10 के 10 जो आपके विधायक हैं उनको इकट्ठा करो, हम साथ में हम इकट्ठा कर लेंगे। फ्लोर टेस्ट की डेट रहने दो। हाँ। फ्लोर टेस्ट की डेट आएगी, सभी विधायकों को विधानसभा में रहना भी पड़ेगा और संख्या बल जो आज बीजेपी के पास नहीं है उसका जवाब भी। सोनीपत लोकसभा के 4 विधानसभा के 12 गांव का दौरा है और जो जन समर्थन सोनीपत में मिल रहा है, एक चीज साफ है कि जनता राष्ट्रीय पार्टियों को बदलकर अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भेजना चाहती है और उसीलिए आगामी 25 तारीख को चाबी का बटन दबाकर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भूपेंद्र मलिक को अपना सांसद चुनने का काम करें। और जिस हिसाब से कांग्रेस ने उत्तराखंड से लाके उम्मीदवार यहाँ उतारा है, ये साफ बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग है। भूपेंद्र हुड्डा पुत्र मोह में पुत्र को चुनाव जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यहाँ मदद भी कर रहे हैं। मगर सोनीपत की जनता जागरूक है, समझती है और इस बार वोट की चोट देगी। और मुझे खुशी है, अभी मैं जुलाना से आया हूँ, बड़ौदा में हूँ, आगे गुहाना और गन्नौर जाऊँ। जिस तरह का लोगों में प्यार उत्साह, इस बार वोटर टर्नआउट भी खूब होगा और जनता जो ये कांग्रेस की दोगली नीति है इसका पर्दाफाश भी करेगी और जिस तरीके से पूरी कांग्रेस को पुत्र मोह में बर्बाद किया उसका भी जवाब जनता देने का काम करेगी। जिस तरह के हालात आज बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है दिन प्रतिदिन 400 पार करने वाले लोग 400 पार की बात छोड़ गए हैं और वही हर प्रदेश में रीजनल पार्टीज की ताकत को एक बढ़ोतरी में। जिस तरह से फरलों की बात कही जा रही थी, उसको लेकर लगातार प्रयास लगाते हैं कि सरकार गिर सकती है, ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं तरीके से 3 दिन पहले 3 निर्दलीय विधायक जो सरकार को समर्थन दिए बैठे थे वो सरकार से समर्थन वापस ले चुके थे, लिखित में महामहिम गवर्नर को भी। मैंने अगले दिन ही कहा था कि जननायक जनता पार्टी इस मुहिम में पत्र महामहिम गवर्नर को लिखेगी कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने से कम के अंदर नायब सैनी अपने विधायकों का विश्वास खो चुके हैं। अब तक कांग्रेस के नेताओं ने ना गवर्नर को चिट्ठी लिखी है ना गवर्नर को मिले।
हमारी तरफ से साफ कि जो नई सरकार है वो आज अल्पमत में है। उस सरकार से विधायक दल जो उस पर भरोसा कर बैठे थे, 3 लोगों का विश्वास हट चुका है। 2 व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर जी और चौधरी रंजीत सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। 5 की संख्या कम हो चुकी है। आज फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और फ्लोर टेस्ट के उपरांत पता चलेगा कि क्या इस सरकार के पास जनमत विधायकों का है या नहीं। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनके पास जो है बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में है, संपर्क डरने की जरूरत नहीं है। संपर्क तो अमरजीत भी 20 विधायकों से अनुरोध कर लेता है, मैं भी कर लेता हूँ, अब पार्टी लाइन्स भी करते हैं। पार्टी स्टैंड विधानसभा में बड़ा क्लियर होता है, वो विप से चलता है। और आपने 13 मार्च को भी देखा होगा, पार्टी ने विप जारी किया, सभी विधायकों ने फॉलो किया। आज पार्टी स्टैंड क्लियर है कि हम जो सरकार विधायकों का कॉन्फिडेंस खो चुकी है, अल्पमत में आ चुकी है, उस सरकार का फ्लोर टेस्ट चाहते हैं। और मैं मांग करता हूं सभी विपक्ष के साथियों से, चाहे वो कांग्रेस के हो, लोकदल के हो, चाहे इंडिपेंडेंट्स हो, सारे एक हो, और करंट गवर्नमेंट के खिलाफ फ्लोर टेस्ट पर ताकत दिखाकर इस सरकार को हटाए और प्रदेश में गवर्नर रूल लगाकर चुनाव प्रक्रिया को शुरू करें। जिस तरह से कांग्रेस पहले अडानी अंबानी की बात करती थी कि बीजेपी को अडानी अंबानी का काफी समर्थन है, काला धन मिला है, काफी चीज, लेकिन अब बात चुप हो गई सारी। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री ने ही स्टेज से साफ कर दिया अडानी अंबानी का, और मुझे लगता है देश से कोई छानी नहीं है, ये बात छुपी हुई नहीं है कि किस तरीके से उनकी ग्रोथ बढ़ी है, किस तरीके से उनको काम मिले हैं, किस तरीके से स्पेशल पॉलिसीज बनी है। शहरी सरकार अल्पमत में है, तो फिर शहरी सरकार को कौन बचा रहा है? वो तो फ्लोर टेस्ट होने दो, अगर आंकड़े नहीं होंगे तो सरकार भी गिर जाएगी। आज के दिन कांग्रेस का अब तक गवर्नर को लिखित में ना भेजना और गवर्नर से ना मिलना, ये साफ दिखाता है। हमने तो पत्र भेज दिया और मेरे संज्ञान में आया है, शायद इंडियन नेशनल लोकदल ने भी पत्र भेजा है। मैं तो चाहता हूँ बलराज कुंडू विधायक है निर्दलीय, वो भी पत्र भेजे, और जो सबसे बड़ा दल है वो, क्योंकि 30 विधायक उनके पास है, वो भी गवर्नर को लिखित में दे, मिले और फ्लोर टेस्ट की मांग करें। दुष्यंत जी पहले कार्यक्रम में पहुंचे बड़ी मजबूती है, और यहाँ यानी अभी मैं जुलाना से आया हूँ, और आगे भी मैं ये मानता हूँ कि ये पूरी बेल्ट, चाहे वो बरनौर हो, राई हो, सोनीपत हो, खरखोदा हो, बड़ौदा हो, गुहाना हो, जुलाना हो, सफीदो हो, 3 कैंडिडेट जनता के सामने। तीनों में एक भूपेंद्र मलिक है जो शायद 9 के 9 हल्कों में लोगों को जानता है। मोहनलाल बडोली जी कभी राई से बड़ौदा भी नहीं आए, जींद जिला तो बहुत दूर की बात है। और कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो तो मेरे ख्याल से लोकसभा क्षेत्र में ही पहली बार दिखे होंगे। वो तो उत्तराखंड के निवासी हैं, वोटर आई कार्ड भी उत्तराखंड का। ये दिखाता है कि दोनों पार्टियों के उम्मीदवार कितने कमजोर हैं, और लोग अपने को वोट देंगे, ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो उनके बीच में बैठ के उनकी समस्या को सुलझा पाएगा, उनके काम। 2019 के चुनाव में वोट काटू को वोट जो जेजेपी पार्टी वोट दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े थे, भूपेंद्र हुड्डा क्या कहते थे? कोई नई चीज तो उनके मुंह से बुलवा दो। मुझे लगता है कि उम्र के साथ साथ शायद बातें भी रिपीट करने लगती। जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ उस दिन से लेकर उनके पास कोई शब्द नहीं है, जबकि हम तो 4.5 साल शासन चलाए आए, बदलाव ले आए, परिवर्तन ले आए। उनको तो शायद अब ये याद भी नहीं कि उनने किसानों पे गोलियां चलाई, मास्टरों पे गोलियां चलाई, हीरो होंडा पे लठ चलाए, मारुति पे लठ चलाए। लोग भूलते नहीं हैं, वो अपने शासन को याद रखे। हमने तो जो काम किया आपके पड़ोस का ही, आज मैं आया, पंपिंग स्टेशन लगे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी तो सीएम रहे, मेरा सोनीपत कहते थे, सोनीपत की चौधर कहते थे,
उनसे पूछने का काम करो, इस एरिया में फ्लड का पानी भरता था, कभी उनने एक पंपिंग स्टेशन लगाया? हमने पिछले साल 1500 करोड़ रुपए फ्लड एंड ड्रॉट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दिए, और 1500 करोड़ रुपए के अंदर हमने बिल्लू खेड़ा, बरोदा, जुलाना, महम, नवानी खेड़ा, नारनौन, चरखी दादरी, कलानौर, इस पूरे के लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया। और तो और उनका विधायक है, मैं आते हुए देख के आया रास्ते में, बालू हिंदूराज जी, बालू के खुद के गांव में पंपिंग स्टेशन लगाए। उनको तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि उनके गांव में अनाज उगने लग गया। जो हमने विकास करे जनता उसके लिए वोट हमें। ठीक है, बस लास्ट क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? आज सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह दिलाना, और हरियाणा की जनता वो जगह दिलाना। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।